Hi guys, welcome to my channel, Khushi Wasin. I hope you guys are fine and doing good. As I told you, as I promised कि इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, which is यूरोपियन यूनियन. हमने फर्स्ट पार्ट में किया था. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है या उसका कुछ भी जो है वो आपको आइकन जो है यहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना. देयर इज नो इशू. लेट्स जस्ट बिगिन, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद पार्ट 2. पहले प्लीज वो वीडियो देखेगा यूरोपियन यूनियन की, उसी के बाद एशियान देखना. वैसे कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, आप ये देखने के बाद भी वो देख सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट चलिए बात करते हैं. लेट्स जस्ट बिगिन विद एशियान नाउ. पिछली बार हमने यूरोपियन यूनियन किया था, दैट कंसिस्टेड ऑफ अ यूनिट ऑफ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज. आज हम बात करने वाले हैं एशियान की, जो कंसिस्ट करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को. ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने, देर आर 10 कंट्रीज, मैं आपको उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, बट देर आर 10 कंट्रीज इन एशियान जिन्होंने एशियान फॉर्म किया है, जो है आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ओके, इसका फुल फॉर्म याद कर लो. एशियान का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन, जो हमने पिछली चैप्टर में, पिछले क्लास में किया था, पिछली वीडियो में किया था. वैसे ही एशियान का जो फुल फॉर्म है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ योर एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको. एंड उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द 10 मेंबर स्टेट्स जो आपकी एशियान का पार्ट है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज इंडोनेशिया, number 2 is Malaysia, number 3 is Singapore, then Philippines, then Thailand, Myanmar, Laos, PDR, Vietnam, Cambodia and Dar es Salaam. ये 10 ऐसी स्टेट्स हैं जो अभी करंटली एशियान का पार्ट है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी टोटल स्टेट्स हैं जो एशियान का पार्ट हैं, देन देयर आर 10 टोटल स्टेट्स. टोटल पूछा जाता है तो आप 10 लिखेंगे. अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितना स्टेट्स हैं, तो यू आर गोइंग टू राइट 10. एंड अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि फाउंडिंग स्टेट्स कितनी हैं, हाउ मेनी आर द फाउंडिंग स्टेट्स, स्टेट्स से मेरा मतलब है कंट्री, तो वो है आपकी 5 फाउंडिंग स्टेट्स. जैसे हमने किया था ना, नाम में 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वैसे ही एशियान के भी 5 फाउंडिंग स्टेट्स हैं, 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं. और ये जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये कौन कौन से मेंबर्स हैं? दीज आर इंडोनेशिया, नंबर 1, number 2 Malaysia, number 3 Singapore, number 4 Philippines and number 5 Thailand. Alright guys, तो बच्चावारी इन 5 स्टेट्स ने क्या साइन करके these 5 states have become a part of, or these 5 states have formed ASEAN. याद है मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या साइन किया था? maastricht ट्रीटी साइन करी गई थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन. वैसे ही एशियान को साइन करने के लिए या एशियान को फॉर्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन. इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टेट्स ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था. ओके, दे साइन द बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड एशियान वाज फॉर्म्ड. ठीक है जी, याद रहेगा सब लोगों को. एशियान के 10 मेंबर्स हैं, 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं. फाउंडिंग मेंबर्स ये मैंने आप लोगों को बता दिए, ए से लेके ई तक. और ये फाउंडिंग मेंबर्स जो 5 हैं, उन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करके एशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को फॉर्म किया था. कौन से ईयर में फॉर्म किया था? ये फॉर्म हुआ था 1967 के अंदर. इसको हम एक नया सेंटर ऑफ पावर मानते हैं, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ पे आज एशियान की इकोनॉमी है. ऑफ कोर्स यूएसए और यूरोप से मैच नहीं कर रही है, बट जो बढ़ रही है ना, वो एशियान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ पे बढ़ रही है. ओके, ASEAN, how ASEAN came into being. Guys, please take out your books. Very important. And notes के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है. आप सब लोगों को पता है, you need to join the टेलीग्राम ग्रुप. वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे.
ऑलराइट, तो आप साथ साथ बनाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं या मेरे नोट्स रेफर करें, बस जो हम पढ़ रहे हैं अगर आप उतना कर लेते हैं, मोर देन इनफ है फॉर द चैप्टर, दैट्स समथिंग व्हिच इज देयर। चलिए तो बात करते हैं हाउ एशियान केम इनटू बीइंग। एशियान जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, आपको याद है ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो हमारे जैसे बहुत सारे देश थे जो डीकॉलोनाइज हुए थे, हम भी ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वैसे ही एशियान के जो नेशंस थे वो भी फ्रांस, ब्रिटिश, पोर्चुगल, ऑल ऑफ दीज पीपल, जापान, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वर रूलिंग दीज नेशंस एज वेल। तो वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही डीकॉलोनाइजेशन हुआ, ओके, जैसे ही डीकॉलोनाइजेशन हुआ, उस गिवन पॉइंट इन टाइम पे एशियान की सारी कंट्रीज भी आजाद होने लग गई। और जब ये नेशंस जो है वो आजाद होने लग गए तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनके आपस में ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेरिटरी डिस्प्यूट्स ये स्टार्ट हो गए, बढ़ने लग गए टेरिटरी डिस्प्यूट्स। तो वो सारी चीज, और साथ ही साथ आपको याद है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम था। सिमिलर प्रॉब्लम्स ये सारे देश, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड और बाकी सारे देश भी इन्हीं सारे दौर से गुजर रहे थे। तो सीधी सी बात है कि ये आपस, या तो ये आपस में लड़ लेते या ये अंदर अपनी कंट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। तो इन्होंने एक सोल्यूशन पे आए, ये एक नतीजे पे आए कि यार एक काम करते हैं, एक यूनिट बन जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, विच एक एसोसिएशन बन जाते हैं, जिसको फॉर्म करके जो है हम लोग एक यूनिट की तरह होंगे टू द इंटायर वर्ल्ड। मतलब ये 10 कंट्रीज एक यूनिट हैं टू द इंटायर वर्ल्ड। अभी अगर हमें भी, अगर आज एशियन के साथ, अगर हमें आज इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करना है तो हम लोग एशियन के साथ ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें 10 कंट्रीज का मुनाफा होगा। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एशियन। इन्होंने जो है एशियन को फॉर्म किया। ओके, एशियन जो है वो कब, व्हेन इट एक्चुअली केम इनटू बीइंग, इट केम इनटू बीइंग इन 1967। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1967 में ये आया। और क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन कम्युनिटीज को, इन कंट्रीज को अपना एस्टैब्लिशमेंट करना था। एशियन फॉर्म कैसे होता है, एशियन का फॉर्मेशन, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन को फॉर्म कैसे किया गया, हाउ वाज एक्चुअली एशियन फॉर्म। 5 देशों ने, मैंने आपको जो ऊपर बताया कि these 5 nations, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, these 5 nations signed बैंकॉक डेक्लेरेशन। इन्होंने बैंकॉक डेक्लेरेशन को साइन किया एंड इवेंचुअली जो है फॉर्म हुआ आपका एशियन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया एंड दैट इज हाउ एशियन केम इनटू बीइंग। यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, ये आपका 56 पेज नंबर पे, अगर आप लोग देखें तो 56 पेज नंबर पे मैप दे रखा है साउथ ईस्ट एशिया का। तो वहां पे आप इस बार मैप आएगा, आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। सो बुर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हर चीज आप इस मैप पे लोकेट कर सकते हो। ये वाला मैप ऑन पेज नंबर 56, इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट ऑल आर द डेवलपमेंट्स इन एशियन। गाइस, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक एशियन के अंदर, क्या क्या डेवलपमेंट्स करी गई हैं एशियन के अंदर। जैसे यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी जो है वो भैया वो $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है एज ऑफ 2016। जैसे वो उसका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। तो इनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप किया, इस बारे में बात कर लेते हैं। So basically what is happening over here is, this is very important for all of you people to understand, कि सबसे पहले ना इन्होंने एशियन वे फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया बच्चा बारी, इन्होंने एशियन वे फॉर्म किया। एशियन वे ना आपको मिल जाएगा ऑन, जस्ट अ मिनट, हाँ आपको मिल जाएगा पेज नंबर 56 पे, 3rd पैराग्राफ इधर मिलेगा आपको। ठीक है, प्लीज इसको मार्क कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियन वे एक ऐसा फोरम है, ओके, एशियन वे बेसिकली जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन। ये एक ऐसा, प्लीज इसको लिख भी लो, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एशियन की कंट्रीज हैं, ओके, जितनी भी आपकी एशियन की कंट्रीज हैं, ये जो है बैठती हैं,
ये इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं? इनफॉर्मल तरीके से इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, या इनमें कोई जस्टिफिकेशंस नहीं होती एक दूसरे को देने के लिए। आराम से बैठ के जो है ये इनफॉर्मल तरीके से ये बात करती हैं, इंटरैक्टिव तरीके से ये बात करती हैं, और नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट तरीके से बात करती हैं। एशियन वे एक ऐसा तरीका है जिससे ये 10 देश जो है इनको एक मौका मिलता है कि ये 10 के 10 देश बैठे, और ये 10 के 10 देश बैठे और डिस्कस करें। ओके सो और कैसे इंटरैक्ट करें एक दूसरे के साथ? अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान लो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है कोई, ठीक है, या मान लो कि एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन, ठीक है, आपस में कुछ इन 10 देशों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ कंफ्यूजन है, तो बैठ के ये एशियन वे के अंदर उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक फॉर्म है जिससे दे कैन सिट एंड दे कैन टॉक इन एन इनफॉर्मल मैनर। ऑलराइट, इट्स रिटन ऑन पेज नंबर 56, सेकेंड पैराग्राफ ऑन योर राइट हैंड साइड। ओके, उसके बाद बात करते हैं एशियन कम्युनिटी की। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एशियन कम्युनिटी। एशियन कम्युनिटी, डेट याद रखना, एशियन कम्युनिटी को फॉर्म किया गया है 2003 के अंदर। एशियन फॉर्म कब हुआ? 1967 में फॉर्म हुआ, लेकिन इसकी जो कम्युनिटीज हैं उसको फॉर्म किया गया 2003 के अंदर। किससे इन्फ्लुएंस होके ये कम्युनिटीज बनाई गई? कौन थे जिनसे इन्फ्लुएंस होके इन कम्युनिटीज को बनाया गया था? ये थे आपके यूरोपियन यूनियन। ओके, बुक में भी लिखा है यहाँ पे, अगर पेज नंबर 56 थर्ड पैराग्राफ राइट हैंड साइड पे देखें आप, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दैट एशियन जो है इट हैड ब्रॉडेंड इट्स ऑब्जेक्टिव। Alright, and beyond the economic and social spheres, in 2003 ASEAN has moved along with the path of European Union. ASEAN जो है वो यूरोपियन यूनियन के पाथ पे चला है। ऑलराइट, और उसने जो है कम्युनिटीज एस्टैब्लिश करी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो उसको देख के एशियन ने अपनी कम्युनिटीज बनानी शुरू करी हैं। कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख रही हूँ, नोट करना साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, जो आपका सारा सिक्योरिटी जो है एशियन का वो इस कम्युनिटी के हाथों में है। एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, आई होप यू गाइस कैन सी दिस। ठीक है, उसके बाद एशियन अनदर कम्युनिटी वाज एशियन कल्चरल, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी, सॉरी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है जी, तो ये 3 कम्युनिटीज हैं जिसको फॉर्म किया गया है 2003 के अंदर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये कम्युनिटी स्पेशली सिक्योरिटी कम्युनिटी सिक्योरिटी के मामलों को देखती है, एशियन के सारे बॉर्डर्स के बारे में बात करती है, टॉक्स अबाउट दैट इफ देयर इज एनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इन 10 देशों के किसी और देश के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, या ये 10 देश जो है आपस में इनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, ये पूरी या 10 देशों की सिक्योरिटी के बारे में बात करता है ये वाला कम्युनिटी। ओके, कब फॉर्म किया गया? 2003 में। सोशियो कल्चरल कम्युनिटी जो है वो बात करता है अबाउट कि कैसे इनके जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जैसे इनका रिच कल्चर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, और कैसे जो है एक पीस का माहौल, एक हार्मनी, एक प्रॉस्पेरिटी का माहौल क्रिएट करके रखा जाएगा। तो वो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो ये जो है ये सोशियो कल्चरल कम्युनिटी देखती है। और इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो आपका ट्रेड, इकोनॉमिक मीन्स, या फॉर दैट मैटर दूसरे देशों के साथ हम इनके रिलेशंस, इकोनॉमी कैसे मेंटेन करके रखनी है, कैसे बढ़ानी है, वो देखती है। अगर आप 56 पेज नंबर के थर्ड पैराग्राफ ऑन योर राइट हैंड साइड पे ही देखें ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा होगा कि विद सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है, एंड तभी इसको न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हम लोगों ने गिना है। ऑलराइट, सो ये है बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं एशियन रीजनल फोरम की। ठीक है जी, एशियन रीजनल फोरम जिसको हम ARF भी बुलाते हैं। बच्चावाड़ी, ये 3 डेवलपमेंट्स हैं। हाँ, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स ऑफ एशियन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर का, तो ये 3 डेवलपमेंट्स हैं। एशियन वे, एशियन कम्युनिटी, एशियन रीजनल फोरम, ये तीनों की तीनों डेवलपमेंट लिखनी है। एशियन वे समझा दिया है, एशियन कम्युनिटी भी समझा दिया है, और एशियन रीजनल फोरम क्या है जरा देख लेते हैं। तो आ जाइए, पलटिए पेज को,
Peage number 57, first paragraph, ASEAN Regional Forum which has established, ये कब establish हुआ? 1994 के अंदर इसको establish किया गया। ये जो आपका एशियन रीजनल फोरम है बच्चावाड़ी, ये एशियन रीजनल फोरम जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में काम करता है। समझ जाओ इस बात को, ये इसके अंदर आप कुछ नहीं लिखोगे सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक नथिंग, security and foreign policy only. So it talks and it works about the security and foreign policy of these nations. So I'm just writing it here ताकि there is no confusion, security and foreign policy. I hope you guys are understanding my handwriting. और मैं लिखती थोड़ी अलग से हूँ, तो अगर आप लोगों को नोटिस हो रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करना क्योंकि कांट हेल्प विद इट। चलिए, बचपन से आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग लाइक दिस इज अ फन फैक्ट। चलो अब आ जाओ एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, ये सबको समझ में आया? 3 डेवलपमेंट्स, एशियन वे, एशियन कम्युनिटी एंड एशियन रीजनल फोरम, ARF जिसको बुलाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ 1991। लुक ईस्ट पॉलिसी से पहले ना मैं आपको एशियन विजन 2020 कराना चाहती हूँ क्योंकि वो है आपका इसके बाद, ARF के बाद एशियन विजन है बुक के अंदर, लुक ईस्ट बाद में है। तो पहले विजन 2020 कर लेते हैं। पेज नंबर 57, फर्स्ट पैराग्राफ, एशियन विजन 2020, कम ऑन। चलिए जी, सो एशियन विजन 2020 किस बारे में बात करता है? It has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. This builds on the existing ASEAN policy. भैया ये जितने भी 10 देश है ना, ये 10 देश की का क्या विजन था कि अच्छा 2020 में हम क्या क्या अटेन कर लेंगे, उसको कहते हैं एशियन विजन 2020। ये 10 देश सोचते थे कि 10 सालों मतलब आगे आने वाले 2020 के अंदर हम क्या चीज को अटेन करेंगे, ये हमारा बेंचमार्क है। जैसे आप सोचते हो ना कि नहीं यार मेरे को 2025 तक ना मेरे को अपनी एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है, या फॉर दैट मैटर मुझे एक अच्छा सा अपना घर लेना है, या फॉर दैट मैटर कुछ भी हो सकता है। वैसे ही उनका विजन था कि 2020 तक हमें ये चीजें अचीव करनी है। अब वो ये चीजें क्या है, ऐसा तो बुक में पेपर में नहीं लिख के आओगे। सो दैट एशियन पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ओके, एशियन का क्या था? दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी और इनकरेजिंग। इनका विजन क्या था? इनका विजन था, बेटा मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लीज ध्यान रखना, राइटिंग इट ओवर हियर, ठीक है। इनका क्या विजन था? टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है रीजन के अंदर उसको उसमें नेगोशिएशन करना, उसमें जो है बदलाव लाना और अच्छा बदलाव लेके आना। अगर कोई डिस्प्यूट है इन 10 देशों में तो उसको रिजॉल्व करना। सो क्या था सबसे पहला विजन इनका कि 2020 तक सारे डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व होंगे। सो एशियन पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1 सबसे पहला विजन इनका, ठीक है जी। उसके बाद इनका दूसरा विजन क्या था? दूसरा भी कोई विजन था। दस एशियन हैज मीडिएटेड, अच्छा हाँ एक ही। सो एशियन इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी, दिस बिल्ड्स अप द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी, इनकरेज करना, नेगोशिएट करना ओवर द कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए एशियन ने ना बड़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एशियन ने कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएट किया है। ओके, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएट किया है ये भी गिवन है। सबसे पहले दे रखा है आपका कैम्बोडियन क्राइसिस। आपको डिटेल में नहीं जाना कि कैम्बोडियन क्राइसिस क्या है या ईस्ट टाइमर क्राइसिस क्या है, आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। आपकी बुक में सिर्फ यही गिवन है एनसीईआरटी में। सो यू शुड ओनली बी नोइंग दैट इट इज कैम्बोडियन एंड ईस्ट टाइमर क्राइसिस। Cambodian crisis and East Timor crisis. These are the two crises that has been mediated by ASEAN so far, जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, ठीक है जी। सो एंड बेसिकली इनका विजन था कि ये हर साल में एक बार मिलेंगे। देखो लिखा है दैट एंड मीट्स एनुअली टू डिस्कस द ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। सो ये बेसिकली इनका क्या था, ये इनका पर्सपेक्टिव था। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। अब चलते हैं ऊपर और बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी 1991 की पॉलिसी क्यों है? ये पॉलिसी हमसे जुड़ी है। ये पॉलिसी में हम जो हैं
वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। क्या है भैया ये पॉलिसी? तो ये पॉलिसी जो है ना, इसको ना मैं इधर लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इधर मैं आपको समझा दूं। लुकीज पॉलिसी ऑफ 1991। तो हमारा देश, आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है आर कंट्री, हमारी जो कंट्री थी वो नैम के रास्ते पे चली गई थी। वो जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट में ज़्यादा बिलीव करती थी। तो उस समय जब वो नैम के रास्ते पे चल रही थी, जब वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में ज़्यादा बिलीव करती थी, तो उस गिवन पॉइंट इन टाइम पे जो है आपका इंडिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे इंडिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था जब इंडिया और इजराइल पढ़ा रही थी मैं आपको टर्म 1 में, तब मैंने आपको बताया था कि इजराइल के साथ भी इंडिया ने अपने रिलेशंस जो है 1992 में कहीं जाके ठीक किए। ओके, तो ऐसे ही क्योंकि ऑलरेडी यार पूरा का पूरा वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ था, तो आपस सब बस या तो यूएसए चूज कर रहे थे या यूएसएसआर चूज कर रहे थे या नैम को चूज कर रहे थे। किसी के पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑप्शन था ही नहीं। बट उसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, जब कोल्ड वॉर खत्म होती है और जब प्रूव हो जाता है कि यूएस इज द ओनली एंड द सोल सुपर पावर, उस समय हमें अपनी गलती रियलाइज हुई कि भैया अपन को तो उधर भी देखना है, हमको तो ईस्ट में भी देखना है कि ईस्ट में भी बड़े सारे नेशंस हैं, बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने रिलेशंस या अपनी जो इकोनॉमी है उसको मिलियन ट्रिलियंस में करा हुआ है। ओके, और ये जितनी भी इकोनॉमीज हैं, स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड एंड म्यांमार, ऑल ऑफ दीज नेशंस आउट देयर, ये सारी बहुत ही ज्यादा टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज हैं, तो इनकी इकोनॉमी बहुत जल्दी डेवलप होती है। ओके, तो हम लोगों ने इस गलती को अमेंड करने के लिए कि हाय राम, हमने तो सोचा ही नहीं कि इन कंट्रीज के लिए भी, तो इसीलिए हम लोगों ने अमेंडमेंट करी। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? हम लोगों ने चेंजेस लाने की कोशिश करी और हम लोग जो है वी स्टार्टेड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस। हमने लुक ईस्ट को चुना और हमने जो है रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करी इन देशों के साथ। ठीक है, हम कितना सक्सेसफुल हुए और कितना सक्सेसफुल नहीं हुए उस पर बात करते हैं। तो भैया हम लोग जो है ना वो चाहते हैं, हमारी ऐसी चाहत है, वो तो चाहने पे क्या होता है, लेकिन हमारी ऐसी चाहत है कि हम जो है एशियान एज अ होल, मतलब इन 10 देशों के साथ हम लोग एफटीए साइन कर पाए, फ्री ट्रेड एरिया साइन कर पाए। ठीक है, एफटीए साइन कर पाए इंटायर एशियान के साथ। और हमने किया क्या है अभी तक? हम लोगों ने 3 कंट्रीज ऑफ एशियान के साथ एफटीए साइन कर चुके हैं। ठीक है, 3 कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड एरिया साइन कर लिया है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। मैं इधर हो रही हूं, प्लीज लिख लो अगर लिखना है तो। एफटीए साइन करना चाहते हैं इंटायर एशियान के साथ, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों ने एफटीए 3 देशों के साथ एशियान के साइन किया है, which is Singapore, Malaysia and Thailand as of now. All right, so this is important and this is an important part of your Look East policy. ठीक है जी, so that's about it. हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एशियान पे, अब हम अपनी गलतियों को अमेंड करना चाहते हैं और ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं एशियान पे। अब बात करते हैं कि what all are the objectives of ASEAN। बेटा ऑब्जेक्टिव्स तो पीछे चले गए, हम कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स हैं 57 पेज नंबर के सेकेंड पैराग्राफ में। इत्थे कित्थे हैं? ठीक है, इधर ही हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान क्या है बताओ? What are the objectives of ASEAN? इधर गाना गाने का मन करे तो गा सकते हैं क्या? चलो, तो एशियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? एशियान का ऑब्जेक्टिव इज, एक मिनट रुकना, हाँ जी। सो सबसे पहला जो एशियान का ऑब्जेक्टिव है वो है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सबसे पहला एशियान का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन एशियान स्टेट्स एंड एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। And so please make sure that you're writing acceleration of economic growth. Number 1 point, objective of ASEAN. Number 1 is
एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि कैसे जो है हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, एशियान की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़े, वो ऑब्जेक्टिव था एशियान को फॉर्म करने का। ठीक है जी। सो एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा है प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ, कि भैया रीजन में सुख शांति रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपस में सिविल वॉर्स लड़ रहे हैं या वर्ल्ड वॉर लड़ना शुरू कर दिया है। सो प्रमोशन ऑफ रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए जी। सो ये इससे हमारा एशियान खत्म होता है। इसका एक कार्टून है ये वाला, समझाऊंगी तुमको। ये लुकीज पॉलिसी का कार्टून है। जिस दिन मैं ओबीएस से पढ़ाऊंगी ना, उस दिन मैं आपको सारे कार्टून करा दूंगी। अच्छा, एक चीज और सुन लो, एक चीज और कर लो। एशियन फ्लैग के बारे में देख लो एक बार। ये दिख रहा है तुमको फ्लैग? आई थिंक, आई नो वीडियो लंबी हो रही है, बट एक बार देख लो। एशियन फ्लैग दिख रहा है? तो ये जो एशियन फ्लैग है, ये आप पढ़िए प्लीज इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके अंदर आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और उसके बीच में ना क्या है, उसके बीच में देयर इज अ सैक। ओके, तो ये जो सैक है ना, दिस इज द सैक ऑफ पैडी। ओके, स्टॉक्स ऑफ पैडी। पैडी का मतलब होता है राइस। तो ये जो स्टॉक ऑफ पैडी, मैंने यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में भी समझाया आप लोगों को। तो ये जो स्टॉक ऑफ पैडी है, ये 10 स्टॉक्स ऑफ पैडीज है। ओके, मतलब कि 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया है एज 10 स्टॉक्स ऑफ पैडीज। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो ये 10 स्टॉक्स ऑफ पैडीज हैं। ओके, सो दैट रिप्रेजेंट, ये सारे जो है 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों, ये सब ना ऐसे होके ऐसे हो रहे हैं। ओके, तो ये बीच में आ रहे हैं, मतलब ये जो इनका, अरे यार, मतलब मेरी ड्राइंग नहीं देखना, मैं सिर्फ तुमको बता रही हूं कि ऐसा कुछ आ रहा है बीच में। ठीक है, तो ये देख रहे हो तुम लोग, और ऐसे सर्कल बना हुआ है बीच में। ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये जो बीच में एकदम एक साथ हो रहे हैं ये लोग, ये है आपका ये 10 कंट्रीज हैं। मैंने बनाई 10 नहीं है, बट ये है टोटल 10। ओके, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। दे आर बाउंड टुगेदर। अगर आप देखो तो दे आर बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। एंड ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है बाहर का, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सर्कल सिग्निफाई करता है द यूनिटी ऑफ एशियन। ये सर्कल यूनिटी सिग्निफाई कर रहा है। ये फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी सिग्निफाई कर रहा है। समझ रहे हो ना मतलब मेरी बात को? ठीक है, और ये जो स्टॉक्स हैं, ये राइस के स्टॉक्स हैं। ओके, जो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? 10 कंट्रीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू हैविंग फन लर्निंग दिस चैप्टर विद मी, and please make sure that you're giving the video a thumbs up, like the video, share the video with your friends, and please subscribe to the channel. I'm going to see you guys super soon with another brand new video, which is going to be on rise of Chinese economy. That is the next part of the chapter, so stay tuned with that, and I'm going to see you guys super soon. Until then, please take care of yourself. Lots of love. Bye guys. Thank you so much. Join Telegram group for the notes. Bye.